नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करने जा रहे हैं अपना हम जो विषय है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित एक विषय ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे हम सबके जीवन में होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप बहुत सारी बातें आज सीख पाएंगे। पराजय में विजय का बीज छिपा होता है। जब हम लोग फेल्योर कहते हैं हार गए हैं, हम लोग काफ़ी अपने आप को टूट जाते हैं हम लोग अपने जीवन में कि हम क्या होगा हमारे जीवन में, कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं होता। उस टाइम हम लोग को लगता है कि अब तो सब बेकार हो चुका है हमारे जीवन में। तो गुरुदेव ने बताया है कि पराजय में विजय का बीज छिपा होता है, कि पराजय में ही विजय है। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि सदा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल ना हो सको, गुरुदेव कहते हैं यदि तुम कोशिश कर रहे हो और सफल भी नहीं हो सक रहे हो तो कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पराजय बुरी वस्तु नहीं है, हारना कोई गलत चीज़ नहीं है। यदि वह विजय के मार्ग पे अग्रसर होते हुए मिली हो, अगर आप सफलता के लिए अगर असफल हो गए तो उससे कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। देखिए, आप फेल जो हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हो गए हैं बस, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप खुद को ये मत सोचिए कि हम फेल हो चुके हैं। उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है, आप एक सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, कि उस पर कुछ कमी रह गई जिस पे हमें अब काम करना है। अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और काम बिजनेस कर रहे हैं, क्या हो सकता है कहीं एक पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है। जो पराजय होती है, हम जब हार जाते हैं, उस चीज़ में असफलता मिल जाती है, तो हमारा ध्यान जाता है हमने गलतियां कहाँ की, जहां हमारी निर्बलता है, जहां मनोवृत्ति अनेक और बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती, हमारे दिमाग को, हमारे मन को विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। और ऐसे में जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। हम ढूंढने लगते हैं कि हमने गलती की कहाँ। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ ना कुछ सबल बना जाती हैं, और हमारे अंदर जो झूठ चीज़ें थी, जो हमें लगता था कि ये चीज़ें हो जाती हैं, वैसे नहीं करना है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें कर्म करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। हमारी विशृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती हैं। हमारी विशृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती हैं। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए, क्योंकि उन्हें पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। यदि उन्हें यह पराजय न मिलती तो वे महत्वपूर्ण विजय कदाप न प्राप्त कर सकते थे। देखिए, अगर जो लोग सफल हुए हैं, निश्चित आप पूछ लीजिए उनसे, वो असफल जरूर हुए, बहुत ठोकरें खाए हैं, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। अपनी पराजय से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी संकल्प और इच्छा शक्तियां निर्बल हैं, चित्त स्थिर नहीं है, अंतःकरण में आत्मशक्ति पर्याप्त रूप से जागृत नहीं है। इन भूलों को उन्होंने समझा और उन्हें दूर करके विजय के पद पर अग्रसर हुए। इसका मतलब यही गुरुदेव बताते हैं कि अपने अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो कमी है, जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं, उसको पहचानना है और उस पर काम करना है और उसे दूर करने का पूरा पूरा भरसक प्रयास करना है। और जो लोग इस काम को कर ले जाएंगे, जो लोग कर लेते हैं, उनके जीवन में सफलता उनके रास्ते में खड़ी हुई है और उन्हें अवश्य मिल जाएगी। जिस भी काम में आप असफल हुए हैं, आज से प्रण कीजिए कि उस काम के लिए आप निरंतर लग जाइए। जो कमी है उस पर विचार कीजिए, सोचिए और उसे दूर करिए। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, ये बात आप खुद पर आजमाइए, खुद पर कीजिए, निश्चित ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय शांति कुंज।